गोरखपुर के चौरी चौरा थाने के बाहर शनिवार को जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जिस युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और जिसकी शिकायत पर पुलिस आरोपी को जेल भेज चुकी थी, वही युवती अगले दिन थाने पहुंची और उसी युवक से शादी कराने की जिद पर अड़ गई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरा थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। आखिर उस दिन थाने के बाहर क्या हुआ और इस मामले की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। मामला गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक देवरिया जिले के मड़ुआडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे चौरी चौरा थाने पहुंची। वहां उसने पुलिस कर्मियों से कहा कि उसके प्रेमी से शादी कराई जाए। बताया जा रहा है कि युवती लगातार इसी बात पर जोर देती रही, जबकि पुलिस कर्मियों ने उसे समझाने का प्रयास किया। इस दौरान युवती थाने से बाहर निकली और अपने साथ बैग में पहले से रखी फिनाइल पी ली। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह थाना गेट के पास ही अचेत होकर गिर गई। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। शोर सुनते ही थाने में मौजूद महिला पुलिसकर्मी तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस ने बिना देर किए युवती को उठाकर थाने के जीप में लिटाया और तत्काल चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती का प्राथमिक उपचार शुरू किया। हालांकि शुरुआती इलाज के बाद उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब युवती की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दरअसल इस घटना की शुरुआत कुछ दिन पहले दर्ज कराए गए एक मुकदमे से जुड़ी है। पुलिस के अनुसार युवती 23 जुलाई को चौरी चौरा निवासी धनंजय निषाद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि आरोपी पिछले करीब 3 वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार संबंध बनाता रहा। युवती का कहना है कि आरोपी उसे भरोसा देता रहा, अलग अलग जगहों पर ले जाता रहा और शादी का वादा करता रहा। युवती का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। इसके बाद आहत होकर युवती ने चौरी चौरा थाने में शिकायत दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 24 जुलाई को आरोपी धनंजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के अगले ही दिन युवती फिर थाने पहुंची और उसी युवक से शादी कराने की मांग करने लगी। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद उसने फिनाइल पी लिया। इस पूरे मामले पर SP नार्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि युवती उसी युवक से शादी करने की मांग कर रही थी, जिसके खिलाफ उसने खुद FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शनिवार को युवती की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया गया। फिलहाल उसकी हालत सामान्य है। आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 278/26 से संबंधित पीड़िता थाना स्थानीय पर उपस्थित आई और मुकदमे से संबंधित अभियुक्त को थाने पर बुलाने एवं उससे मिलने की जिद करने लगी। पीड़िता को बताया गया कि अभियुक्त धनंजय निषाद मुकदमे में संकलित साक्ष्य एवं पीड़िता के बयान के आधार पर जिला कारागार में दिनांक 24 जुलाई 2026 से निरुद्ध है। उससे यहाँ थाने पर मिलना संभव नहीं है। पीड़िता को बताया गया कि नियमानुसार अभियुक्त से जिला कारागार में जाकर मिला जा सकता है। कुछ देर के बाद सूचना प्राप्त हुई कि पीड़िता की तबीयत खराब हो गई है, जिसे तत्काल CSC चौरी चौरा पे लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया गया और बताया गया कि पीड़िता ने घरों में इस्तेमाल होने वाला फिनाइल पी लिया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। पीड़िता के परिजनों को सूचित कर दिया गया है एवं पीड़िता की स्थिति सामान्य है। अब इस मामले में पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। वहीं इस मामले ने एक बार फिर इलाके में चर्चा का विषय बना दिया, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी युवती की शादी की जिद और फिर थाने के बाहर उठाया गया यह कदम कई सवाल खड़े कर रहा है।